देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? लेंस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? लेंस पढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। यहां से तो एगो एमसीक्यू बनेगा बोला मेरा, आपका एसआई यूनिट ऑफ पावर है ना। तो डायोप्टर नहीं पूछ दे सकता वो, तो कोई और ऑप्शन दे देगा। समझना है पावर क्यों पढ़ा रहे हैं सर? क्योंकि बाबू आप लोग भोला चश्मा जब लगाने गए होगे बाबू, बहुत यूज होगा। तो डॉक्टर बाबू है ना भोला, आपको बाबू प्रिस्क्राइब करेगा कितना पावर का चश्मा है ना, आपका आँख कितना खराब है। तो उसका बाबू चश्मा का जो पावर होता है बाबू, इसी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से फाइंड करेंगे। वही होता है बाबू, लेंस का पावर मतलब चश्मा का पावर है ना। तो ये पावर होता क्या सर? इसका क्या मतलब होता है? समझना है। कुछ नहीं बाबू, है ना। हमारे पास दो गो लेंस है सर, एगो कॉनकेव वाला है, एगो कॉन्वेक्स वाला है। तो पावर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बाबू? कि रे ऑफ लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर के पास। जितना ज्यादा ऑप्टिकल सेंटर के पास कन्वर्ट करेगा, है ना, वह उसका पावर उतना ज्यादा। और जितना दूर जाकर लेकर बाबू है ना कन्वर्ट करेगा, उसका पावर उतना ही कम। है ना। हमको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, समझाते हैं। तो वही कहानी, राम कहानी लिखा हुआ बाबू मेरे। The power of lens is defined as the ability of lens बाबू to converge or diverge a beam of light falling on it। मतलब किसी भी बाबू लेंस पे रे ऑफ लाइट अगर आ रहा है, ठीक समझना है। कोई लेंस है, कॉन्वेक्स है, चाहे कॉन्वेक्स है कॉनकेव रहेगा। तो रे ऑफ लाइट आया, अभी इस पे का क्वेश्चन करवा देते तो और क्लियर हो जाएगा। रे ऑफ लाइट आया, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है बाबू, तो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? कॉन्वर्ज करेगा। समझना बात शांति ठीक से। तो कन्वर्ज किया बाबू मेरे, मान लो यहां जाके क्या किया? कन्वर्ज किया बिट्टू, कि नहीं? यहां पे जाके सारे एक रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है ना। ठीक। तो वही होता है बाबू, पावर क्या होता है बाबू? जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा है उसको कितना ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक कन्वर्ज कर रहा है। जितना नजदीक ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक कन्वर्ट करेगा, उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। जितना दूर ऑप्टिकल सेंटर के ले जाके कन्वर्ज करेगा, उस लेंस का पावर उतना कम होगा। जैसे मान लो बाबू एगो लेंस ए है, एगो बी नंबर लेंस है। ठीक नहीं हो सकता बाबू मेरे। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। तो जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा कहेंगे कॉनकेव लेंस का पावर उतना ज्यादा। कॉन्वेक्स जितना ज्यादा रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक कन्वर्ज करेगा कहेंगे उसका पावर उतना ज्यादा। जैसे एगो लेंस ए हो गया, एगो लेंस क्या हो गया? बी हो गया, है ना बाबू मेरे। अब यहां से भी रे ऑफ लाइट चला, चलाओ मेरे लाल। यहां से भी रे ऑफ लाइट चला कि नहीं? बहुत सारा चलेगा। समझना है बेटो। ये हो गया फोकस हो गया बाबू, ये फोकस हो गया। तो कहेगा ए बी लेंस में केकर पावर ज्यादा? बात समझो, केकर पावर ज्यादा। तो जो बाबू कन्वर्जिंग लेंस है ना, ऑप्टिकल सेंटर के जितना नजदीक रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, मतलब ये जो फोकस है ऑप्टिकल सेंटर के जितना पास में होगा, कहेंगे उस लेंस का पावर उतना ज्यादा। बात समझो, है ना। वही सब राम कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ए लेंस हैज ग्रेटर पावर मीन्स इट कन्वर्ज या डाइवर्ज रे, है ना बाबू, बीम ऑफ लाइट मोर स्ट्रांगली फोकस टू द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे समझो, समझना मेरे लाल, है ना। अच्छे से बना देते हैं कि नहीं? ठीक सर। नेक्स्ट बाबू समझिए, समझाते हैं। आप लोग को बुक में बाबू देखो, स्कूल कोचिंग में कैसे पढ़ोगे? यही पढ़ा दिया जाएगा, पावर बराबर वन बट्टा फोकल लेंथ। यही डिफाइन करके छोड़ दिया जाता है मेरे लाल। कहीं से भी पूछोगे तो पावर बराबर क्या होता है सर? वन बट्टा फोकल लेंथ। तो ये बाबू फॉर्मूला हो गया, एक्चुअल मीनिंग कुछ और है ना। ये आया कहां से? यही कॉन्सेप्ट से आया। कहां से आया? यहीं से आया। जैसे मेरे लाल, है ना, मान लो कन्वेक्स लेंस है, नहीं हो सकता है। इधर से रे ऑफ लाइट पैरेलल आया, आ गया सर, कि नहीं? अब ये बाबू रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज किया, यहां पे ले जाके कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं? ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर।
है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को क्या कहते हो, फोकल लेंथ कहते हो। ऑप्टिकल सेंटर से मोहिद्दीन फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। एक दूसरा लेंस ले लेते हैं बाबू, अनुराग भोला। नहीं ले सकते हैं, काहे नहीं ले सकते बाबू, है ना। समझना है, ये कहां से आया, यही कॉन्सेप्ट से आया और कहीं से नहीं आया। रटने का काम नहीं, कॉन्सेप्ट सीखिए आगे बढ़िए। एक दूसरा लेंस ले लेते हैं सर, मान लो ये रे ऑफ लाइट आया और सर ये यहां कन्वर्ज कर दिया, रे ऑफ लाइट यहां कन्वर्ज कर दिया। अभी जहां पे बाबू रे ऑफ लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, फोकस होगा, लेंस के बीच वाले पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। बताइए रहे बाबू इतना दिन से। ऐसा अपना ऑन करो जी, प्रियांशु सैतान है रोना कौन करो बाबू, पलक बोलिए ऑन कीजिए। तो ओ एफ की बीच की दूरी कितना होगा, इतनी सारा होगा। तो भगवान तो बाबू आंख देबे की है सपना, कहेगा कौन से, ऐसी डायग्राम दे देगा, कहेगा कौन से लेंस का पावर ज्यादा होगा, जिंदगी में कभी ना पता चलेगा, खाली फॉर्मूला रटेगा तो कहियो नहीं पता चलेगा। तो देखो लेंस बाबू पैरेलल रे ऑफ लाइट जो आ रहा उसको ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। जितना ज्यादा रे ऑफ लाइट को बाबू ऑप्टिकल सेंटर के पास में कन्वर्ज करेगा, कहेंगे उस लेंस का पावर उतना ज्यादा। बात पचा। जितना नजदीक ऑप्टिकल सेंटर को, जितना नजदीक ऑप्टिकल सेंटर के पास में रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होगा उसका पावर उतना ज्यादा, जितना दूर में जाके कन्वर्ज होगा उसका पावर उतना कम, है ना। मतलब सर ए बी फिगर में बाबू ये दूरी ज्यादा है ना, बित्ता से नापा ना जी, एक दुग्गे या इत्तीसा। तो इस लेंस का पावर कम होगा सर, और ये ऑप्टिकल सेंटर के पास में कन्वर्ज किया है तो इस लेंस का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। यही होता ना निशा। हाँ सर। मतलब क्या सर, जो पावर है मेरे लाल इनडायरेक्टली फोकल लेंथ से रिलेटेड है, सोचो सोचो, है ना। पावर किससे रिलेटेड है मेरे लाल, अब ये ज्यादा दूर कन्वर्ज करेगा तो एक फोकल लेंथ ज्यादा ना, देखो ये कम पावर, ये लेंस का लेस पावर, और ये मोर पावर, काय के ऑप्टिकल सेंटर के पास है। तो जो पावर बाबू ज्यादा पावर होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा। ये ज्यादा पावर है ना जी, तो ये एफ की दूरी कम ना है, ये कम पावर है ना, तो एकर फोकल लेंथ ज्यादा है ना। मतलब बाबू ज्यादा जो पावर होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा, जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, और जिस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम बाबू, है ना। फोकल लेंथ ज्यादा कम पावर, कम फोकल लेंथ पावर ज्यादा, मतलब उल्टा रहा। मतलब जो पावर है बाबू क्या हो रहा, 1/फोकल लेंथ आ रहा है। बात समझो। अगर P बराबर मान लो फोकल लेंथ ज्यादा पावर ज्यादा होता तो P बराबर फोकल लेंथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ बात उल्टा है सर। यहाँ फोकल लेंथ कम है, ये दूरी डिस्टेंस कम है तो ज्यादा पावर हो गया। यहाँ डिस्टेंस बाबू फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर लेस हो गया। मतलब जो पावर होता है क्या होता है, 1/फोकल लेंथ होता है। यही से बाबू पैदा लेता है। तो वही लिखा हुआ है, लेंस बाबू ऑफ लार्जर फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम। मतलब बाबू फोकल लेंथ बढ़ाएगा तो 1/, ना है तो ये क्वांटिटी घटेगा, मतलब P बराबर कितना, 1/f। जहाँ P पावर ऑफ लेंस है, F मेरा क्या है, फोकल लेंथ है ना बिट्टू। हाँ सर। तो अब बाबू फोकल लेंथ को नापेंगे कैसे सर, सब्जी लाने जाते हो तो किलोग्राम में, कपड़ा खरीदते हो मीटर में, है ना बाबू, दूध लेते हो लीटर में। फोकल लेंथ को पावर को कैसे नापेंगे सर। तब फोकल लेंथ को बाबू डिस्टेंस है, फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं, किस में नापते हैं, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं। डिस्टेंस को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं सर, है ना। तो फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है मेरे लाल, पावर बराबर क्या, 1/फोकल लेंथ, 1/मीटर, 1/मीटर को 1/m भी लिख सकते हैं, एम ऊपर जाएगा, एम इनवर्स भी होता है बाबू अंशो।
तो यही जो 1/मीटर होता है इसी को बाबू डायऑप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायऑप्टर। है ना, सारा चीज पढ़ाएंगे। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? 1/मीटर लिखो चाहे डायोप्टर लिखो, डायोप्टर को कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। तभी आप लोग के किसी के पास पर्ची होगा ना तो हमको दिखाइएगा। हमारे यहाँ तो नहीं है। आंख वाला बाबू, डॉक्टर ही आंख दिखाने जाते हैं ना बाबू, है ना, तो एक पर्ची प्रिस्क्राइब करेगा। 500 रुपया 1,000 रुपया दीजिएगा तो पर्ची पे लिखेगा, देखिएगा कि कोई आंख दिखाया होगा, वहां पे 2D लिखल होगा, है ना, +2D, -2D, 0.5D, -0.5D, है ना, माइनस में बाबू 0 पॉइंट ऐसे करके, या 1D, +1D। तो ये डी का है। ये जो डी है वही डायोप्टर है। किसी के पास मम्मी जी पापा जी चाहे आप लोग आंख दिखाए होगे ना तो पर्ची पे देखना लिखल होगा चश्मा का पावर, तो वही वैसी डॉक्टर लिखता है। 1D, 2D, 0.5D ऐसी करके लिखता है बाबू मेरे। है ना। हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो ये जो पावर होता है बाबू, पावर का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? डायोप्टर लिखते हैं। है ना। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। प्लस माइनस बताते हैं क्या होता नहीं होता जो है ना। तो वही है, एस यूनिट ऑफ पावर को कैसे नापेंगे? डायोप्टर, डायोप्टर को कैपिटल डी से, छोटा डी से नहीं लिखना तरीका। कैपिट है ना वो, पावर का डायोप्टर को कैपिटल डी से लिखेंगे या 1/मीटर कहेंगे कि नहीं भोला मेरा। तो यही क्या बाबू पावर के कॉन्सेप्ट है बाबू। अब सोचो आपको लिखा था तो बाबू की कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव रटवाए थे बाबू मेरे, तो कनकेव लेंस का पावर क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब बाबू कहीं भी प्लस या माइनस दिल है तो यहां से बाबू पता कर सकते हो कि कनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है ना। डॉक्टर जाके आपको लिखेगा +2D, -2D, है ना, या ये लिखेगा एगो एगो लिखेगा बाबू, है ना। ठीक। तो प्लस लिखेगा मतलब क्या सर? आपका चश्मा में कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। माइनस लिख दिया मतलब आपके चश्मा में कॉनकेव लेंस लगेगा। अब कब कौन लगेगा सीखेंगे, आएगा डिफेक्ट ऑफ विजन, है ना। तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पावर क्या बताता है सर? कन्वर्जिंग पावर। रे ऑफ लाइट को कितना एक जगह कन्वर्ज करेगा, या कॉनकेव लेंस के केस में बाबू कितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा। जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उतना उसका पावर क्या होगा बाबू मेरे? ज्यादा होगा। है ना, कनकेव लेंस के केस में। कॉन्वेक्स के केस में कन्वर्ज करेगा। तो इसमें बाबू मेरे एक लाइन आगे लिखेंगे बोला मेरा, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव वाइल द कनकेव लेंस इज निगेटिव। है ना। हाँ सर। तो ये पावर की कहानी होती है बाबू। P बराबर 1/F याद रखना। पावर बराबर 1/फोकल लेंथ, या 1/फोकल लेंथ बराबर पावर, दोनों बात सही है। F बराबर 1/P, 1/F बराबर P, दोनों बात सही है मेरे लाल। है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे कॉन्सेप्ट करके लिख लेंगे मेरे लाल। है ना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बाबू हैज पॉजिटिव पावर, हैज पॉजिटिव पावर बाबू, while concave lens has negative power। समझ में आता है जी आदित्य शैतान अनुराग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कहीं 0.5D है, +0.5D, तो नेचर ऑफ लेंस कैसा होगा? और कहीं पे -0.5D फॉर पावर है। 0.5 मतलब कोई बाबू लेंस है बाबू जिसका पावर 0.5 डायोप्टर है, कोई अदर लेंस है जिसका पावर -0.5 डायोप्टर है।
तो ये नेचर कैसा होगा? प्लस वाला लेंस होगा जो बाबू, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। और जिसका पावर माइनस है वो कॉनकेव लेंस होगा। 0.5 क्या बताता है? पावर है, नंबर है। डी फॉर डायोप्टर है ना बाबू? यहाँ लिख दो जी, आप लोग तो बच्चा शैतान हो बाबू। एगो का पावर बाबू मेरे इतना हो गया, दूसरे का पावर इतना हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया मेरे ला। नेक्स्ट बाबू, किसका फोकल लेंथ ज्यादा थी बाबू? पावर होगा बीच ऑफ द फॉलोइंग। कितना नंबर होगा बोलिए अनुष्का? कितना होगा पलाक्षी? बीच ऑफ द फॉलोइंग। होगा। 26 से भी है जी। अरेंज द बाबू पावर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द पावर ऑफ द गिवन डायग्राम कोई ऑर्डर में लिखो बाबू, असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग चाहे। जैसे तीन गो लेंस दिले हैं कि नहीं बोला मेरा? लेंस नंबर एक, रे ऑफ लाइट चला, ये यहां जाके कन्वर्ज किया। ये मान लो लेंस नंबर ए हो गया। एगो लेंस नंबर बी हो गया। मन से समझते चला बेटो। ई एफ हो गया, ई लेंस नंबर बी हो गया। एगो सी हो गया। एगो सोमालिया के जंगल में चल गया बोला मेरा। पावर को अरेंज करो जी, केकर पावर ज्यादा? असेंडिंग ऑर्डर बना बोला। कहा है लक्ष्मी गुस्सा बोली? लिखो जल्दी बाबू। कौन होगा अनुराग बाबू? सबसे ज्यादा पावर केकर है एबीसी में बाबू अनुराग? बी नंबर में। सर बी ए नंबर अनुराग, में। उसके बाद सी। देखो दो तरीका से बी नंबर सोच में। सकते हो भोला मेरा। देखो, वे ऑफ लाइट जो पर उसको जितना ज्यादा ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक हो ज्यादा पावर होगा, या फोकल लेंथ से भी डिसाइड कर सकते हो मेरे लाल।
जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होकर पावर कम, मान लो तो यही ना एफ होगा जी। तो ये सब आइडिया लगाओ कि अब देख के बाबू आप लोग तो इतना भगवान कॉमन सेंस देवे कि हैं कि कर फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ से भी लिख कर सकते बाबू, जेकर फोकल लेंथ ज्यादा हो उसका पावर कम, या जो जितना ज्यादा सेंटर के नजदीक कन्वर्ज हो रहा है उसका पावर उतना ज्यादा। एकर फोकल लेंथ इतना, जो इच्छा वो करो बाबू मेरे, इसमें क्या करना। तो जो पावर होगा बाबू, है ना, बी का पावर सबसे ज्यादा, फिर बाबू ए का, अब फिर सी का, असेंडिंग में ऐसे ही करोगे। तो पावर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मेरे लाल, पी बराबर 1 बाई तो होता ही है एफ, है ना। एक्चुअल होता है रे ऑफ लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है, कॉन्वेक्स में लेंस के केस में कन्वर्ज करेगा और कॉनकेव लेंस के केस में डाइवर्ज करेगा। आगे लिखो मेरे लाल। तो ये सबसे क्वेश्चन आइवेक करेंगे। लिखे शांतनी। अब दो गो लेंस को कंबाइन कर देना है सर, क्या करना है, दो गो लेंस को कांटेक्ट करना है, तो ओवरऑल पावर क्या होगा, है ना। लिखो मेरे बोला। जैसे दो गो लेंस है कांटेक्ट में करो ना जी मेरे भोला, तो इक्विवेलेंट पावर, पावर बाबू लिख लिया ये बोला। इसका हम लोग ह्यूमन आई आगे पढ़ेंगे, इस पे न्यूमेरिकल भी है। आपको बाबू देखो, अब पावर दे देगा और कहेगा बाबू इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाले लगेगा, तो पावर दे रहेगा तो फोकल लेंथ निकाल देना। कभी कभी बाबू मान लो लेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो फोकल लेंथ ना देगा, पावर दे देगा, है ना। तो पावर दे देगा मेरे लाल, तो बाबू आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ निकाल सकते हो, है ना। या एक आगो इस पे करवा दे तो उसके बाद कम्बिनेशन वाला बताते हैं मेरे लाल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू, फिर कम्बिनेशन वाला बताते हैं। फाइंड द पावर, पावर ऑफ बाबू कॉन्वेक्स लेंस हुज हुज फोकल लेंथ इज कितना, इतना, कितना, इतना, मान लो 50 सेंटीमीटर। कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, किसको भगवान सद्बुद्धि दिए हैं, बनाओ तो, निकालिए सर पावर। हाँ, कहाँ हो सर गया आपको बोलिए। तो सेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग है ना, तो असेंडिंग में क्या करोगे सबसे, कन्वेक्स लेंस का फोकस अच्छा असेंडिंग में बाबू सबसे पहले छोटका करोगे ना। चलो, असेंडिंग में दोनों लिख लो, सी ए बी। 1/50। अरे सही था। हम्म। अरे डिवाइड करो ना। असेंडिंग में सबसे पहले छोटा, तो सी हो गया बाबू, फिर ए हो जीरो गया, पॉइंट जीरो टू 0.02 को ऐसे जे 9 0.02। उल्टा होगा। फुल जीरो पॉइंट चेंज। जीरो उल्टा टू हो हो जाएगा, गया, अभी 0.02 हो सी गया। हो बोलो। जाएगा, ए हो जाएगा, वो बी हो वाले जाएगा। ना। लिखो मेरे, लिखो मेरे जल्दी बाबू। +2 आएगा सर। हाँ जी, +2। क्या दिखा रहा है बाबू, सो वहां बाबू कुछ इमेज वगैरह दिया हुआ होगा जी, इमेज को देखिए उसमें बाबू, है ना, देखो ना जी क्या दे रहा है वो, सबमिट करने के बाद क्या लिख रहा है बाबू। हाँ, तो जो जो बाबू स्क्वायर में हाउस है ना उसमें उस पे टच करो, उसके बाद कीजिएगा। वो आप
अच्छा बाबू, आप गलत हाउस मैंने टच कर दिया होगा, बहुत सारा स्क्वायर होगा उसमें हाउस होगा, है ना। वो फिर से बाबू, फिर से कीजिए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से करो भला मेरा। देखो मेरे लाल, कितना होगा प्लाक चाहिए अनुराग बाबू? +2। बोले ना बोले। 0.02। 0.02, वेरी गुड। कितना होगा प्लाक चाहिए गौरव सिद्धांत, कितना होगा पावर जी? एगो क्या आया, जीरो पॉइंट सर जीरो जीरो टू बोला पॉइंट बाबू। जीरो टू है। 0.02। सर जीरो +2। पॉइंट जीरो अच्छा जी, +0.02। सर प्लस आपका भी है। इतना। हाँ मेरे प्लस लाल, कन्वेक्स है। कन्वेक्स है तो पल से होगा। कितना होगा अनुराग शैतान? +2 सर। 0.02। हाँ मेरे अनुराग, बहुत बढ़िया, ये 0.02। गौरव कितना होगा? सर 0.02 ही होगा। हाँ मेरे गौरव, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात, बहुत बढ़िया, मेरा बच्चा सब अब तेज हो गया, अब हमको पढ़ाओ की जरूरत नहीं है। कितना होगा निशा? 2 होगा। अभी यही। अनिशा, पहला ऑप्शन में यही मिलेगा भोली। पहला यही मिलेगा, मारोगे ठीक कदम ऊपर से टॉप करोगे। पापा जी गलती हो गया। है शुभ शैतान। है 2 लक्ष्मी, ऑन करो होगा। जी, प्रियांशु ऑन करो। देखो मेरे लाल, दिया हुआ क्या, जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद भी याद रखना मेरे लाल। गिवन सर मेरे लाल, सेंटीमीटर में मीटर में। फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है। आंख मूंद के बनाता है गौरव शैतान। हो सर गया 2 कल्याण। आएगा सर 2। 50 सेंटीमीटर। तो जो पावर यूनिट होता ना मेरे लाल, डायोप्टर, 1/मीटर को ही हम लोग डायोप्टर कहते हैं। इसके सिवा का कोई दूसर को डायोप्टर नहीं कहते हैं। तो जब भी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर रहेगा तो सबको मीटर में ही लाना है। नहीं तो बाबू इसी को कैलकुलेट सर करोगे, ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ओके, सर ऑप्शन पावर का मिलेगा, ठीक है ना। तो हमेशा सर बाबू। हाँ जी। सर 2 आंसर है। अच्छा ठीक। हमेशा बाबू फोकल लेंथ मीटर में रहेगा तभी पावर का यूनिट डायोप्टर होगा। मीटर के सिवा दूसर को लोगे ना बोला तो उसका डायोप्टर नहीं होता। क्योंकि 1/मीटर अभी इसीलिए ना लिखा है, तो जी 1/मीटर बराबर डायोप्टर, तो ये ध्यान देना, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो 50 सेंटीमीटर बराबर, है ना, 1/2 कह सकते बाबू, 1/2 मीटर कह सकते हो। तो पावर बराबर क्या सर, 1/f। पी बराबर कितना, 1/f, 1/f की वैल्यू 1/2। तो 2 ऊपर चल जाएगा तो 2d हो गया। ये पावर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन 0.2 भी मिलवे करेगा, तो यही पावर +2d हो जाएगा। प्लस इसलिए कि कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये ध्यान देना, यूनिट ध्यान देना बाबू मेरे। नहीं गौरव, सावधानी हटी दुर्घटना घटी बाबू, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, एक छोटा सा टॉपिक इसको बताते फिर क्वेश्चन इस पे करवाना है। कॉम्बिनेशन बाबू, दो गो या तीन गो लेंस, चार गो लेंस को जोड़ दो। कॉम्बिनेशन ऑफ बाबू थिन लेंस, पतला पतला लेंस का बाबू, थिन लेंस बाबू, थिन लेंस इन कांटेक्ट बाबू। मतलब क्या सर, दो या दो से ज्यादा लेंस को जोड़ दीजिए, जो दो या दो से ज्यादा लेंस को क्या करो, जोड़ दो, तो इक्वाइलेंट फोकल लेंथ निकालना। एगो लेंस ये हो गया सर, दूगो लेंस को कांटेक्ट करवा ना जी, साथ में रखो ना बोला मेरा। आ, एक लेंस ये हो गया, ये दूगो लेंस है सर, कॉमन पर है ना प्रिंसिपल एक्सिस बाबू। पहले लेंस का फोकल लेंथ कुछ होगा मेरे लाल, इसका मान लेते हैं फोकल लेंथ f1। दूसरे का फोकल लेंथ इसका भी कुछ होगा ना जी, इसका मान लेते हैं f2। तो ये दोनों लेंस को कंबाइन करने के बाद बाबू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा या इक्विवेलेंट पावर कितना होगा, वो इसी को कॉम्बिनेशन कहेंगे। जैसे 5 केजी चावल, आप 5 केजी चावल को मिला दोगे तो कितना केजी, 10 केजी होता है ना जी।
है ना। तो लेकिन बाबू पांच, मान लो इसका फोकल लेंथ बाबू 5 मीटर, इसका भी 5 मीटर, तो जोड़ दोगे तो 10 मीटर ना। सब चीज में बाबू अर्थमेटिक वाला एडिशन नहीं करते हैं। 5 गाय प्लस 5 है ना बाबू, गाय बराबर 10 गाय, है ना, सब जगह नहीं अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों का बाबू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है ना, या बाबू इक्विवेलेंट पावर निकालना है ना। तो इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा बाबू रेसिप्रोकल ऑफ सम हो जाएगा। आगे आपको बाबू करेंट इलेक्ट्रिसिटी में कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर और बाबू, है ना, कम्बिनेशन सीरीज ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ाया जाएगा रेसिस्टर का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो जो पैरेलल होते हैं 1 बटा रेसिप्रोकल होते हैं बोला मेरा, तो उसी तरह से यहां भी होता। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं मेरे भोला। इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा बाबू, मतलब ये दोनों लेंस को बाबू हटाओ, एक सिंगल लेंस लाओ, उसी को इक्विवेलेंट कहोगे। मतलब क्या सर, इसका पहले स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद बताते हैं। वेन बाबू टू और मोर लेंस, मोर लेंस बाबू आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट अनुराग बाबू। पापा जी ड्यूटी पे अनुराग बाबू। नहीं सर, आ गए ऑफिस से अभी। तो मन लग रहा है जी विथ ईच अदर, यस सर। विथ ईच अदर बाबू सच डैट दे हैव सेम प्रिंसिपल एक्सेस। Then the combination is treated as सिंगल लेंस। कौन सा लेंस? सिंगल लेंस। मतलब दो गो लेंस मिला के एगो लेंस बोला। तो ये दोनों के मिला के बाबू एक जो सिंगल इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे होगा, दोनों का उलट के जोड़ देना, 1/f1 प्लस 1/f2। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बताते हैं। लिखो मेरे लाल, ऐसे नीचे वाला इरेज करेंगे। मेरे पास बहुत सारा लेंस था, सब कहाँ चला गया शैतान। तो मेरे से दो ही को आएगा। कुछ दूगो। दो ही लेंस कब पूछेगा जोड़ने। हाँ दुइये को पूछेगा, कितना पूछेगा, आपको सबका बता देंगे, दो गो रहे चाहे चार गो रहे, हम सब बता देंगे। सर जो लिखो कॉनकेव और तो, कॉन्वेक्स को एक साथ नहीं जोड़ सकते? सब जोड़ेंगे, बोली लिखो। जल्दी लिखो मेरे लाल। ए पलक, का जिंदगी जी रही बोली। जीने दीजिए ना सर, 6 महीना तो जिएंगे, उसके बाद आप कहाँ हम कहाँ। जल्दी लिखो मेरे भला। लिख लिया सर।
देखो बाबू, आपको दो गो लेंस को जोड़ना है ना। अब दो गो लेंस को जोड़ के बाबू एक सिंगल लेंस बनेगा। दो गो लेंस के बाबू जैसे समझो ना भोला मेरा, है ना। आपका भोला मेरा, जैसे बाबू 5 रुपया, 5 रुपया का सिक्का प्लस 5 रुपया का सिक्का बराबर 10 रुपया का बाबू एगो नोट बन जाएगा, या 10 रुपया का एगो कॉइन बन जाएगा, है ना। मतलब ये 5 रुपया बाबू इंडिविजुअल बाबू, ये दोनों 5 रुपया इंडिविजुअली मार्केट में जितना इसका वैल्यू है, सेम वैल्यू 10 रुपये का भी बाबू। ये दोनों में जितना सामान मिलेगा उतना ही सामान इसमें भी मिलेगा। तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट। दूगो या दूगो से ज्यादा जोड़ के बाबू एक तीसरा बना दो, और जो बाबू है ना ये दोनों मिलके काम कर रहा था, वही सिंगल अगर ये काम कर रहा तो उसी को इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब क्या सर, मान लेते हैं एगो लेंस ये है, एगो लेंस ये, दोनों का कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के बाद बाबू एगो सिंगल लेंस बनेगा, है ना। ये एक क्या बनेगा, सिंगल लेंस बनेगा बाबू मेरे। तो ये जो सिंगल लेंस बना ना बाबू, इसी को इक्विवेलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे। तो अब ये इक्विवेलेंट जो बनेगा, एकर फोकल लेंथ कितना होगा, चाहे एकर पावर कितना होगा, जैसे 5 5 रुपया को जोड़ेंगे तो 10 रुपया बनेगा। तो ये अर्थमेटिक एडिशन हो जाता है बाबू, है ना। लेकिन फोकल लेंथ अगर ऐड करना रहे, वो ये दोनों के बाबू फोकल लेंथ है ना, जोड़ के एक नैका वाला का फोकल लेंथ कितना होगा, मान लो ये का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, है ना, और एक फोकल लेंथ भी बाबू मान लो 15 सेंटीमीटर। तो जो नाइका वाला ये दोनों लेंस को जोड़ दो, फोकल लेंथ कितना, 10 + 15 = 25 ना मेरे मुन्ना, है ना 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 ना, है ना। एकर 10 एकर 15, ये दोनों के फोकल लेंथ के जोड़ के 25 ना। फोकल लेंथ ऐसे ऐड नहीं होता, कैसे ऐड होगा, 1/f1, इसका जो भी फोकल लेंथ है उसको 1/10 करो, इसका जो भी 1/10 करो, उसके बाद इस तरह से ऐड करो, है ना। अब ऐड करने के बाद आएगा वहां से बाबू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ले लेना, है ना, 1/, कर देना, है ना। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वाले का क्या करेंगे, फोकल लेंथ करेंगे। अब यहाँ पे बाबू दो लेंस भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, 5 6 10 8 जगह को भी हो सकता है ना भोला मेरा। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों कनकेव होगा, दोनों कन्वेक्स भी हो सकता है, दोनों कनकेव भी हो सकता है, एगो कनकेव एगो कन्वेक्स भी हो सकता है कि नहीं। अभी आपको बताते हैं, जैसे बाबू मेरे उसको क्वेश्चन भी करवाएंगे। जैसे दो का भी कौन सा लेंस है सर, दोनों कन्वेक्स है, सेमे शक्ल सूरत है बाबू मेरे, एगो छोटा है एगो बड़ा। अभी दोनों के जोड़ के एक सिंगल बाबू ऐसे करके कंबाइन कर दो कि नहीं। अब एगो छोटा एगो बड़ा वाला नहीं मिल रहा है, सब तरह के, है ना, मिल नहीं रहा वो, तो इसी से तो ये दोनों जोड़ के बाबू जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा दोनों लेंस का, वो कितना होगा सर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा भोला मेरा। ऐसे देखो, इसमें इसको जोड़ो, देखो भोला, और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया जी। ऐसे आपको बोर्ड कैसा आ रहा बाबू मेरे, है ना। ये बाबू बोर्ड आपको इतना आ रहा है, इसको इसमें जोड़ो, देखो पूरा बोर्ड भी आ गया, स्पेस भी बढ़ गया। मैजिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना भोला मेरा। बोर्ड अब आपका वो अभी बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे इसमें क्या बाबू, मतलब फोकल लेंथ क्या होगा भोला मेरा, है ना, समझना बाबू मेरे। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, यही सोचना है, घटेगा कि बढ़ेगा वो जोड़ने के बाद पता चलेगा, है ना। ठीक मेरे ला, तो ये दोनों कनकेव है, ये दोनों क्या बाबू, कनकेव कनकेव है ना। आप कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स भी जोड़ सकते हो। ये कन्वेक्स लेंस है, ये क्या कॉन्वेक्स है बाबू, देख नहीं रहा जी साइड से मोटा, इसको जोड़ो, है ना, तब ब्लर दिखेगा। कॉन्वेक्स ऐसे बाबू, ये कनकेव है, इधर में कन्वेक्स डालो, देखो ब्लर दिखेगा, है ना। तो ये सब बाबू आगे हम लोग करेंगे। तो हम लोग दो लेंस जोड़ेंगे बाबू, तो एफ ही क्या बाबू, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, एफ ही मेरा क्या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, है ना। ठीक से दो से ज्यादा भी जोड़ सकते हैं बाबू, और मोर देन टू लेंस बाबू तो वही रहेगा। दो लेंस कैसे है, दो से ज्यादा रहेगा तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, इसी में आपको आएगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में आएगा आपका सीरीज और पैरेलल बाबू, कि नहीं, है ना। और मोर देन टू लेंस रहेगा तो बाबू, या फॉर एन लेंस, और एन लेंस बाबू, माने संख्या एन रहे बाबू, फॉर एन लेंस मतलब एन नंबर ऑफ लेंस बाबू, ऐसे कर दो, फॉर एन नंबर ऑफ लेंस के लिए। तो 1/फोकल लेंथ पर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सारा जितना भी रहे, 1 2 3, जितना भी रहे मेरे लाभ, सबको रेसिप्रोकल करके ही जोड़ेंगे।
सबको रेसिप्रोकल डॉट 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 प्लस 1/FN हो जाएगा, है ना। पहले लेंस का फेक फोकल लेंथ उलट दो, दूसरे का उलट दो, तीसरे का उलट दो, उलट के क्या करो, जोड़ दो, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगा। वेयर एफ ही क्या वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है ना। वेयर बाबू एफ ही मेरा क्या बाबू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। हमको थोड़ा काम समझ में आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। भावना आपकी समझ रहे हैं, अंदर अंदरूनी भावना। सर। हाँ। सर अगर एमसीक्यू में है तो सीधा टिक मार देना, सॉल्व करके दिखाना होगा। पहुंचे। ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का अगर आया तो। अरे एक बार एमसीक्यू में बाबू क्या सोल्व करना बाबू, आपको बाबू है ना, डायरेक्ट अगर आंसर आ रहा है टिक मारो आगे बढ़ो। एमसीक्यू में क्या होता है, टिक मारो आगे बढ़ो, बस सोल्व क्या करना। अगर सोल्व डायरेक्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो रफ में जाकर सोल्व करो। लिखो मेरे लाल। आए सर, तो पावर को कैसे जोड़ेगा, सोचो 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 सोचो। तो दो गो लेंस है उसका पावर कैसे जुटेगा, है ना। फोकल लेंथ को उलट के जुटेगा, पावर कैसे जुटेगा मेरे लाल, तो पावर डायरेक्ट जुट जाएगा सर। कैसे सर, अरे 1/F P1। पावर वाला क्या होता है, पहले लेंस का पावर 1/F1 तो P1 आप P2, है ना। तो पावर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, दो चार है तो 6 डायोप्टर हो जाएगा। लिखो समझाते हैं भोला मेरा। फोकल लेंथ उलट के जुटेगा, पावर बाबू आपका डायरेक्ट जुट जाएगा। क्यों सर, क्योंकि मेरे लाल 1/F क्या होगा, P1 हो जाएगा, 1/F2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अब ये बताएं, पावर बराबर बाबू 1 बटा फोकल लेंथ। लिखो बाबू, ये नया नाम रखियो, रूनानी सपना, यूनानी रखियो बाबू। क्या नया नाम रखियो बोले, ए यूनानी सपना। ये सब शैतान यही करते रहेगी। लिखो मेरे लाल, 6 मंथ की जिंदगी है बाबू, उसके बाद जिंदगी जीते रहना ना जी, कि नहीं लक्ष्मी, है ना। कई अप्रैल बाबू बेटो, 24 अप्रैल, 24 फरवरी जी। 17 फरवरी से एग्जाम है। 17 फरवरी लक्ष्मी, याद करो। जल्दी लिखो मेरे लाल। तो बाबू पावर बाबू, एक वायलेंट पावर कैसे लिखेंगे सर, मान लो दो गो लेंस है, उसका पावर P1, एगो का P2, तो 1/F1 ही ना P1 होगा। बात समझो, अगर एक वायलेंट पावर कहेगा मेरे लाल तो 1/F1 क्या होगा, P1 हो जाएगा, 1/F2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, है ना। 1/F P इक्वलेंट। तो पावर अगर जोड़ना कहेगा तो डायरेक्ट दोनों पावर जोड़ देंगे। मतलब क्या सर, जैसे एगो लेंस का मान लो पावर 2 डायोप्टर, एगो दूसरा लेंस है वो उसका पावर 3 डायोप्टर, तो इक्विवेलेंट पावर कितना, 2 + 3 5 डायोप्टर। तो पावर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा साइन के साथ, और एक फोकल लेंथ रेसिप्रोकल होकर ऐड होगा। ये ध्यान देना, है ना। जैसे क्या सर, ये तो लिख लिया, है ना बाबू। तो ये फोकल लेंथ का ऐसे होता है मेरे लाल। एक आगो क्वेश्चन करवाएंगे समझ में आएगा। और पावर बाबू, पावर बाबू, पावर सर, है ना, नीचे लिखे बाबू इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर दो लेंस को कैसे जोड़ेगा, तो मान लो पहला लेंस का पावर डायरेक्ट जोड़ दे, 1/F1 क्या होगा, P होगा ना जी। पावर क्या होता है फोकल लेंथ का उल्टा, तो 1/F1 P हो गया, और दूसरे का बाबू पावर P2 हो गया। तो दो गो रहेगा तो ये हो जाएगा फॉर टू लेंस के लिए। अगर एन लेंस रहेगा बाबू, फॉर एन लेंस रहेगा, तो इक्विवेलेंट पावर कितना, है ना, P1 + P2 +P2 P3 अनुराग +P4 अब +P5 बाबू, P6 अप टू P7, P सब PN, सॉरी बाबू। तो ये हो गया एक P फॉर इक्विवेलेंट पावर।
लिखो मेरे ला। अब इस पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद और भी क्वेश्चन इसमें चलेंगे आपके। एक आध क्लास क्वेश्चन चलेगा। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी 12 से 1 बाबू। हो गया सर। ठीक है, कल 12 से 1 की इंग्लिश की क्लास लगेगी, अटेंड कीजिएगा। होमवर्क बना बना के भेज दीजिएगा। इंग्लिश वाले सर का नंबर ग्रुप में भेज दिया गया है बाबू, पिछले सैटरडे संडे को। बाय सर।